हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अभी तक हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो मेथड सीख चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने का। थर्ड थिंग क्या है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा सर। इसमें क्या है कि कुछ मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। यानी जैसे मैं लास्ट कर रहा था वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से मैं क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूँ मैं, आसान तरीके से कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू द लास्ट मेथड। ठीक है, यानी जो दो मेथड हमने किए, लिमिट ऑफ सम या फिर जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम थी उसकी हेल्प से हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उन मेथड से पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ। ठीक है, सो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज जो आई थिंक आप पहले से जानते हो, वही चीज़ें मैं रिपीट करूँगा। सो जस्ट चलो बता देता हूँ। जस्ट द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) gx। अगर मेरे पास कोई दो फंक्शंस हैं, मेरे पास दो फंक्शंस हैं सम की फॉर्म में, और मुझे उनका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे इनडेफिनेट या डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन चलता था, प्लस माइनस भी साथ में यूज़ कर लूँ। सो दैट सिंपली बिकम फ्रॉम a टू b f(x) dx, और जो भी साइन हो बीच में प्लस माइनस, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ gx dx। दैट्स इट। ठीक है, यानी कोई फंक्शन हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका मैं इकट्ठा इंटीग्रेशन करूं या फिर मैं इनको अलग अलग से इंटीग्रेशन करूं फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक ही बात है। अब दिमाग में मेरे ये चीज़ रहनी चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ प्रॉपर्टीज़ को दोनों एंगल से यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। चीज़ें क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल, और ये हम पहले से जानते हैं आई थिंक। ठीक है, सो इससे क्वेश्चन आसान नहीं होने वाले, बट मैनिपुलेशन में मुझे हेल्प करेगी ये प्रॉपर्टी बस। द सेकेंड वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx। अगर मैं x को t से, z से, u से रिप्लेस कर दूं तो मेरे इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी इसको अगर मैं f of t dt लिख दूं तो इस बात से मेरे क्वेश्चन पे, मेरे सॉल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एज यूजुअल कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम इनको चेंज करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ क्या किया है सर, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ x इक्वल टू टी, यानी x की जगह पे t रखा है। अब x की जगह आप z रखो, u रखो, v रखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो क्योंकि x क्या बन जाता है, dx इज इक्वल टू dt, तो अल्टीमेटली मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, ये dx की जगह dt आ गया, fx की जगह ft आ गया। मीन्स जैसे फंक्शन है, मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx पूछे मेरे से। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। यस, सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ कि sin t dt, सो दोनों का रिजल्ट आई थिंक सेम होगा। ठीक है, और इनडेफिनेट कर रहा हूँ तो यहाँ तो वेरिएबल से भी अल्टीमेट रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस वेरिएबल की जगह तो ये लिमिट से आने वाली है। दैट्स इट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। आई थिंक ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं। ठीक है, ये तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाली और ये वाली दोनों पढ़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, जो हमारे लिए थोड़ी सी नई होगी। क्या है जी? फ्रॉम a टू b f(x) dx, ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक फंक्शन f(x) के लिए। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी लिमिट को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, यानी जो मेरे लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना दूं और अपर लिमिट को बना देता हूं लोअर लिमिट, तो क्या होगा सर? तो कुछ अलग नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस एक साइन चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा। यानी अगर मैं लिमिट्स को चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ सर, लिमिट्स को अगर चेंज करता हूँ तो मेरा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट्स इट, वही किया। अब ये दिमाग में रहे, यहाँ से मैं यहाँ, तो यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, यानी जब भी मैं लिमिट इंटरचेंज करूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, a टू b है, सामने प्लस का साइन है, लिमिट इंटरचेंज किया, माइनस आ जाएगा, फिर से लिमिट इंटरचेंज करूँगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यानी साइन चेंज हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है जो मुझे पता होनी चाहिए, जिसका मैं यूज़ करूँगा। ठीक है जी। सो ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो मेरे क्वेश्चंस को आई थिंक सिंप्लीफाई करने में या सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत करती है, जैसे ये वाली है भाई कि अलग अलग फंक्शन लिख दिया, मे बी आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म हो अलग अलग, तो मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगी। इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनके बीच में यूज होगी। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4।
क्या है सर, अगर मुझे एक फंक्शन ऐसे गिवन है एफ एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम ए टू बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिमिट एज इट इज़ फ्रॉम ए टू बी। यानी मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया किससे, सम ऑफ लिमिट्स a प्लस बी माइनस दिस x, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यस और नो, ठीक है, यस बट कैसे, क्यों, ठीक है। अब क्यों का जवाब तो मैं जब दूंगा जब आपको मैं इस पे बेस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा जो इसी का एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है, प्रूफ दे दूँ इसका, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कहाँ यूज है इसका, कैसे क्या यूज करना है। सो देखिए सिंपली, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लूँ, ये मेरी राइट हैंड साइड है, और मैं वहाँ पे a माइनस बी सॉरी a प्लस बी माइनस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a प्लस बी माइनस एक्स को क्या कर दिया, t सब्स्टिट्यूट, यानी ये पूरा पोर्शन जो है इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये जीरो ये जीरो, ये हो जाएगा माइनस का dx इज इक्वल टू dt, इस माइनस को ले जाओ उधर, दिस बिकम समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए फटाफट से, क्या होगा सर, लेफ्ट हैंड साइड मेरी f ऑफ t हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने क्या बोला है सर, t बोला, dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस का dt, तो ये माइनस ले आया मैं बाहर। अब लिमिट्स की बात करते हैं सर, तो देखिए लिमिट्स क्या है सर, जब लोअर लिमिट क्या जी, x इक्वल टू ए, जब x a होगा t बताइए क्या होगा, ये जब a हो जाएगा सो a एंड a गेट कैंसिल आउट, क्या बचा b, तो लोअर लिमिट हो जाएगी सर b। सिमिलरली जब ये b होगा तो b से b कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा a, t की वैल्यू हो जाएगी a। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी सर कि इस लिमिट फ्रॉम b टू a, ठीक है जी, माइनस है, अगर मैं इसकी लिमिट इंटरचेंज करना चाहूँ तो साइन क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा बस, यानी इसके आगे माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लिमिट मैंने इंटरचेंज कर दी, लोअर लिमिट मैंने a को बना दिया और अपर लिमिट बना दिया b को, ये प्रॉपर्टी मैंने ये पढ़ी अभी अभी, ठीक है, यूज हो गया ना इसका, ऐसे यूज होगा। अब एक प्रॉपर्टी और मैंने पढ़ी थोड़ी देर पहले, ये वाली कि सर मैं इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, यानी x को t को x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, t को लिख देता हूँ सर x लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ा जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अल्टीमेटली देखिए दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इजी प्रूफ था, यस और नो, यस दैट्स इट। इसका कहाँ यूज़ है उसकी बात करते हैं, ये था सिंपल सा मेरा प्रूफ। अब देखिए इसी पे बेस्ड मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या है सर, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। नया क्या है सर, लोअर लिमिट मेरी 0 है, तो सिर्फ अपर लिमिट बची, सो एफ एक्स डी एक्स इज देयर। अगर मैं सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे लगाना चाहूँ तो क्या होगा सर, सिंपली सर कुछ नहीं होगा, 0 से a एज इट इज एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स होता है, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है सर, 0 प्लस a, सो दैट बिकम a, 0 प्लस a इज a, और माइनस x कर दो, दैट बिकम dx, दैट्स इट, ठीक है। इसका प्रूफ भी सेम ऐसे ही दे सकते हो, या फिर देने की जरूरत नहीं, इसी प्रॉपर्टी की बेस पे मैंने ये किया है, दैट्स इट। एज यहाँ पे क्या है 0, यानी ये इसी प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे लोअर लिमिट किसकी इक्वल होगी, मेरी 0 की इक्वल होगी, दैट्स इट, ठीक है भाई, इजी। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। शुरू करें, बिल्कुल करते हैं। तो मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3, ये हटा देता हूँ भाई, क्योंकि हमें जगह भी चाहिएगी कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में एक बार रखता हूँ ताकि आपको दिखे। सो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है सर, i इज इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर है सर मेरा cos x होल डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो एक तरीके तो हम सीख ही चुके हैं ना वो, कि भाई मैनिपुलेट करो। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कर दो, सिर्फ लिमिट्स रखनी है बस, डेफिनेट का तो इतना ही काम होता है। सो बट मैं इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल दो या 5 बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो इसी i को, यानी सेम फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 0 से π/2 एज इट इज कॉस x की बजाय क्या लिखोगे सर,
ये तो 0 है, तो पाई बाय 2 यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, सो पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं है सर। नीचे देखिए, दिस बिकम योर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। लोअर लिमिट 0 थी तो अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं सर। अब आई थिंक 10th क्लास तो सबने पढ़ी होगी, और 10th पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, ठीक है। सो सर cos 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही रहता है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सब पॉजिटिव रहते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ सर 90 बोलता है cos को चेंज कर दीजिए साइन में, और x मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर साइन x। चीज़ें क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा दैट बिकम योर cos x प्लस cos 90 माइनस थीटा अभी हमने सीखा दैट बिकम योर साइन x। होप शो ये चीज़ें आपको आती होगी, नहीं आती तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर देख सकते हो आप, स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। या फिर ये चीज़ें तो, इतनी चीज़ें तो मुझे 10th में भी सीख की थी, बट 11th में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार मुझे पाई बाय 2 मिले। ये पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटर है 11th के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जो थे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, यू गेट योर आंसर्स। हो गया भाई रेडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब देखिए ध्यान से, इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका ये, इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को करता हूँ ऐड, ठीक है। लेट मैं बोलता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और एक चीज़ और भाई यहाँ पे लिख देना रीजन, ठीक है। जैसे अभी 21, 22 में तो पेपर होने वाले मेरे ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आंसर चाहिए, मुझे तो आंसर निकाल के देने, कैसे भी निकालो आप, ठीक है। तो अदरवाइज यू हैव टू लिखना है कि बिकॉज दिस, ये मेरा रीजन रहेगा प्रॉपर्टी नंबर 5। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं कर रहा हूँ ऐड। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा ऐड होते ही। लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई, दिस बिकम 2i इज इक्वल टू लिमिट्स 0 से पाई बाय 2। ऐड कीजिए सर, दिस मीन्स cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, ठीक है। साथ में लिख दो dx। एक बार मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ, चलो अगली बार से हम डायरेक्टली करेंगे। प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, एंड नंबर 2 इज योर sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x dx। चीज़ें यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ की इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। मे भी आपको लग रहा है अभी टाइम लग रहा है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को करोगे तुम, ये बहुत आसानी से। इजी, यस। अब थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि दो फंक्शंस, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी मैंने, सिंपल सा कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस जी एक्स, और वी कैन से प्लस माइनस जी एक्स dx मिलता है, तो इसको मैं अलग अलग यानी f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x dx ऐसे कर सकता हूँ। जो लिमिट होगी एज इट इज फ्रॉम a टू b है, तो ये a टू b रहेगा, ये a टू b ही रहेगा, ये सुनो। यानी मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। सो अब टाइम है यहाँ से वापस यहाँ आने का, यानी प्लस माइनस है, लिमिट्स अगर मेरी सेम है तो मैं, ध्यान रखें लिमिट सेम होना ज़रूरी है। दिस इज फ्रॉम a टू b, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम a टू b, ठीक है। तभी आप यहाँ पहुँच सकते हो कि दिस फाइनल लिमिट इज a टू b। अगर इंटरचेंज होगा, मान लो ये a टू c होता कुछ, सो फिर मैं ऐड नहीं कर सकता इनको, लिमिट भी सेम होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में रहे। सो यहाँ पे तो लिमिट सेम है मेरी, 0 से पाई बाय 2 है, तो नाउ मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने का मतलब सीधी सी बात ये है, इसको बीच से हटा दीजिए एंड दिस बी समथिंग लाइक दैट, यस और नो, यस, ठीक है। ऐसे कुछ करना है, बीच से बस ये हटा के इकट्ठा इंटीग्रेशन कर दो ऐड करके। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे बताइए दोनों का एलसीएम क्या आएगा? सर डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही लग रहा है, sin x प्लस cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, एक ही बात तो है, यानी डिनोमिनेटर तो मुझे सेम लग रहा है। सो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, एंड लेट बी मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x, तो न्यूमिनेटर में क्या होता है सर? न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या है सर? cos x प्लस sin x लिख दीजिए, cos x प्लस sin x। dx तो मेरा एज इट इज रहेगा सर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। ये मेरे किसकी वैल्यू है? 2i की वैल्यू, ये मत भूल जाना। अब मुझे ये बताइए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है सर? दोनों सेम ही है सर, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कैंसिल आउट, क्या बचा सर? सर बचा यहाँ पे 1। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2
1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सिंपली x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से π/2। पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? π/2 - 0 और वी कैन से π/2। क्या ये आंसर है? नो 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 नो, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ i की सर, और ये वैल्यू किसकी आई सर? 2i = π/2 इज देयर। सो 2 को उधर ले जाइए, दिस बिकम योर π/4। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन वाली चीज़ें देखो कितनी आसान हो गई थोड़े से मैनिपुलेशन से। ठीक है, समझाने में टाइम लगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी चीज़ें। क्लियर? सो अब ये जो एक बीच का स्टेप जो हमने यहाँ लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो डायरेक्टली आप ऐसे ऐड करोगे। ठीक है, और एक चीज़ टाइप 1 क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है मुझे। पहली चीज़ मुझे दिख रहा है सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है मुझे कि जब भी आप ये a - x लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर के देखो दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो मुझे एज इट इज दिख रहा है, दूसरा पार्ट इससे बनेगा जब आप π/2 - x करोगे तो वो देखो दूसरा पार्ट इससे बना। दोनों को ऐड करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल, कैंसिल आउट, बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। एक और देखें? बिल्कुल देखते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझ में आई। बस कुछ नहीं करना, अपर लोअर लिमिट दोनों को ऐड करो। अगर 0 है तो सिर्फ अपर लिमिट बचेगी। ठीक है, सो चलो एक बार पढ़ा रहने देते हैं। सो सेकंड पार्ट कर लेते, थर्ड करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी एक ही बात है, टेंजेंट है वहाँ पे कोट है, कोई भी कर सकते हो। सो लेट बी थर्ड पार्ट करवा देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 1 / 1 + cot x dx, ये गिवन है सर? यस। सेकंड पार्ट जो है 1 + टेंजेंट x गिवन है। बाकी सब पार्ट एक जैसे ही हैं, सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम यूज करोगे, यू गेट योर आंसर्स एवरी टाइम। सो अगेन i = 0 से π/2, पुट द वैल्यूज 1 / 1 + दिस बिकम योर cot π/2 - x, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट -x रख दो, दैट्स इट। यही प्रॉपर्टी बोलती है। तो रीजन इज अगेन योर प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख देना यहाँ पे। ठीक है भाई, cot 90 - थीटा, दिस बिकम cot 90 - थीटा क्या होता है सर? टेंजेंट थीटा। क्या होता है सर? टेंजेंट थीटा। सो दिस बिकम योर टेंजेंट x। होप सो इतना पता है। अब मुझे देखिए यहाँ पे cot x है सर, यहाँ पे टेंजेंट है, तो या तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो या इसको cot में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको cot बनाता हूँ। टेंजेंट क्या होता है सर? 1 / cot x। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? सो दिस सिंपली बिकम सर cot x + 1 होल डिवाइड बाई cot x। इस cot x को ले जाओ ऊपर, सो दिस बिकम लाइक दैट। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ अलग नहीं किया भाई। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, cot x 90 - थीटा, टेंजेंट x बन गया, टेंजेंट को फिर से cot में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, यू गेट दिस। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सर? सेम, ऐड देम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, होप से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा आई थिंक। सो नाउ ऐड देम, यू गेट 2i = 0 से π/2। ठीक है, अब क्या करोगे? दिस यानी 1 / 1 + cot x प्लस cot x / cot x + 1। बस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। मैंने 1 और 2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एलसीएम क्या है सर? सेम है, यानी 1 + cot x ही आएगा। ऊपर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा? 1 + cot x, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड मीन्स 1 + cot x। इंटीग्रेशन दिस फ्रॉम 0 से π/2 एंड dx इज दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा? 1। सेम एज इट इज जैसे लास्ट था। 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट रखोगे π/2, i की वैल्यू π/4। ठीक है, सो इस नंबर 1, 2, 3 सब कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक और करवा देता हूँ। इसका फोर्थ पार्ट देखो, होप से समझ में आ रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी है एंड यू गेट योर आंसर्स। फोर्थ पार्ट देखो, 0 से π/2 एंड दिस इज योर रूट cot x होल डिवाइड बाय रूट टेंजेंट x प्लस रूट cot x dx। दैट विद दिस i। सेम अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओगे तो क्या आएगा? सिंपली अगेन i = 0 से π/2, ऊपर क्या हो जाएगा सर? रूट ऑफ cot 90 - थीटा मीन्स π/2 - x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ टेंजेंट π/2 - x प्लस रूट ऑफ cot π/2 - x। ठीक है, साथ में लगाइए dx।
चेंज इट क्विकली. सो आई इज अगेन इक्वल टू, लिमिट मेरी 0 से π/2 ही रहेगी. ऊपर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो सर, रूट टेंजेंट थीटा बिकम, मीन्स ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट 90 माइनस थीटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेंजेंट एक्स. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व करने के बाद ये बनती है क्वेश्चन नंबर 2. दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड तो i प्लस आई मीन्स 2i ही रहेगा. लिमिट्स दोनों की सर 0 से π/2 है क्योंकि सेम ही फंक्शन है. ऐड कीजिए, देखो डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ भाई, ये और ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है सर, तो इसका मतलब एलसीएम वही आएगा, मीन्स रूट ऑफ, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कॉट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स. यस सुनो जी, बिल्कुल यही है भाई. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड होगा, तो यहाँ पे है रूट ऑफ कॉट एक्स और प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स dx. ऐड कर दिया, दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट अगेन 1. इट मीन्स योर आंसर इज सेम एज यूजुअल. इजी. दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. इजी. सो दैट्स इट. हो गया भाई, हो जाएगा. सो अब इसी पे बेस्ड अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट करवाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है, यानी A0 नहीं है वहाँ पे. तो इसमें मुझे गिवन है पार्ट नंबर 8 नोट 7 π/6 to π/3 मुझे गिवन है. एंड द फंक्शन इज dx डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स. ये मुझे गिवन है सर. आई इज दिस सिंपली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर देखो ए अगर 0 नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 4, अदरवाइज प्रॉपर्टी नंबर 5. दैट्स इट. और प्रॉपर्टी नंबर 4 तो पिछले वाले के लिए सेम ही बात है क्योंकि इसका ये पार्टिकुलर केस है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली दोनों के लिए, नो प्रॉब्लम. सो यूज इट. आई इज इक्वल टू π/6 to π/3 dx मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट. अब देखो x की बजाय क्या होगा, इन दोनों का सम मीन्स π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स करना है, बस ये डिफरेंस है. वहाँ पे ये वाला 0 था तो दिस माइनस दिस हो गया, दैट्स इट. सो रूट मेरा एज इट इज, सॉल्व इट. क्या मिलेगा देखिए, लिमिट्स एज इट इज π/6 to π/3 dx होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/6 प्लस π/3 क्या होगा सर, π/2. कैसे, 30 प्लस 60 क्या होता है 90. 90 मीन्स π/2 माइनस एक्स. सो इन दोनों का सम क्या है सर, अल्टीमेटली π/2. करके देख लेना. 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, टेंजेंट को चेंज कर देगा कोट में, दिस बिकम कोट एक्स सिंपली. अब मुझे यहाँ टेंजेंट चाहिए तो मुझे इस कोट को किस में चेंज करना है सर, टेंजेंट में. कर दीजिए, करना आता है, बिल्कुल आता है. कोट एक्स क्या होता है सर, सिंपली 1 बाय टेंजेंट एक्स. क्या होता है सर, 1 बाय टेंजेंट एक्स. और ये रूट मेरा एज इट इज रहेगा. अब 1 का रूट 1 ही होता है तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं, इसको मैं लिखता हूँ लाइक दिस. एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सर, इसका एलसीएम आएगा रूट टेंजेंट एक्स. सो ये क्या बन जाएगा सर, ये सिंपली बन जाएगा सर रूट टेंजेंट एक्स प्लस 1. ऊपर मेरा डी एक्स एज इट इज था फ्रॉम 0 से π/6 से π/3. इस रूट टेंजेंट एक्स को ऊपर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल सर. तो इसको लिख दिया मैंने ऊपर, ये हट के गया ऊपर. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ऐड करके देखिए सिंपली, दिस 1 प्लस दिस रूट टेंजेंट एक्स प्लस 1. देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है. ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट्स π/6 to π/3. नीचे क्या है सर, 1 प्लस रूट टेंजेंट एक्स. ये है मेरा डिनोमिनेटर दोनों का, 1 प्लस रूट टेंजेंट एक्स प्लस 1. बात एक ही है. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड. यहाँ क्या है सर, कुछ नहीं है मतलब 1 है प्लस यहाँ है सर रूट टेंजेंट एक्स dx मेरा दोनों के साथ. ये क्या बनेगा सर, 1 का इंटीग्रेशन x. लिमिट कहाँ से है सर, π/6 से π/3. किसकी वैल्यू है, 2 आएगी. पुट द लिमिट्स. सो अपर लिमिट मीन्स π/3 माइनस π/6. क्या बचेगा सर, दिस इज जो π/3 बचेगा. ठीक है सर. सो दिस इज योर 2i. ठीक है, चाहो तो एलसीएम करोगे क्या आएगा, 6. 3 2 2π माइनस दिस इज π/6 नॉट π/3. 30 डिग्री बचेगा ना. 60 माइनस 30 इज 30 π/6. सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/12. दैट्स योर आंसर. इजी, दैट्स इट. दैट्स योर टाइप 1 क्वेश्चन. इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी. टाइप 2 क्वेश्चन में पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज योर टाइप
1 क्वेश्चन। आसान थे, आई थिंक बहुत आसान है। तो बाकी जितने भी पार्ट इसके बचेंगे आप कुछ ही क्वेश्चन देखो, सेम रिपीटेशन है, कुछ नहीं होगा। आगे भी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होने वाली, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन चेंज होता जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और वी कैन से टाइप 2 क्वेश्चन हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। देखो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन अलग होगा। π/2 लिमिट्स मेरी है 0 से π/2 log ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है जी, तो लॉग के अंदर ही है। सो देखो क्या करना है, सिंपली लेट बी दिस इज इक्वल टू आई, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से π/2। अब ये जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एक तरह से आइडिया मुझे मिलेगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्पेसिफाइड है, आपको दिखेगा एग्जैक्टली कि मुझे इसमें वो प्रॉपर्टीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। टाइप 1 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा था और आपको ऊपर क्या दिख रहा था, 90 माइनस थीटा की फॉर्म बन रही थी, और 90 माइनस थीटा से आप अंदाजा लगा पा रहे थे कि जो डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर में उसमें से एक टर्म मुझे मिल रही है और दूसरी 90 माइनस थीटा करने से मिल जाएगी, दोनों को ऐड करोगे सेम टर्म बन जाएगी, 1 बनेगा, यू गेट योर आंसर। यहाँ पे लॉगरिथम की टर्म दिखने से क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखो आइडिया मिलेगा। सिंपली प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं, क्या करना है सर, लॉग ऑफ टेंजेंट, क्या करना है सर, एक्स की जगह ये तो 0 है, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 5 मैंने यूज कर ली, दैट इज टी एक्स, ठीक है। रीजन हमेशा दे देना कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 0 टू a एज इट इज दिस एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो रीजन देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, फिर तो आंसर ही निकालना है, जो भी करो निकाल लो। सो नाउ सॉल्व इट अगेन, 0 से π/2 मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर लॉग ऑफ टेंजेंट 90 माइनस थीटा, अगेन दिस बिकम योर कॉट एक्स डी एक्स, चीज़ें क्लियर, दिस बिकम योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए, i प्लस आई दिस बिकम 2i, ये तो सेम बनता है, 0 से π/2 मेरा एज इट इज, राइट हैंड साइड यहाँ क्या है सर, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ यहाँ क्या है सर, कॉट एक्स, और दोनों का इकट्ठा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, दैट्स इट, ठीक है भाई। अब मुझे कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज लॉग, अगर मुझे लॉग m प्लस लॉग n मिलता है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली सर उसको मैं log m इंटू n लिख सकता हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और मान लो यहाँ माइनस होता तो log m माइनस log n होता तो फिर सर मैं इसको log m/n लिखता हूँ, ठीक है। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सो log m इज योर टेंजेंट एक्स, n इज योर कॉट एक्स, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, टेंजेंट एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम सब जानते हैं टेंजेंट और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स, ये सुनो जी बिल्कुल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा सर, log 1 बचा, क्या बचा सर, log 1, 0 से π/2 log 1, log 1 क्या होता है सर, सर log 1 होता है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो 2i इज 0 मीन्स i इज ऑल्सो इक्वल टू 0/2 मीन्स 0, तो i इज 0, दैट्स योर आंसर, ठीक है, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। सो दिस इज योर सेकंड टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी है भाई। तो लॉगरिथम में क्या होगा नॉर्मली, अब देखो टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है, ये होगा और जैसे आप a माइनस एक्स यहाँ रखोगे तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बनेगा, यानी नॉर्मली ये टेंजेंट वाले क्वेश्चंस ही हो गए लॉगरिथम के अंदर, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। साइन होता तो उससे कॉस बनता, कॉस इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो फिर वहाँ पे मुझे कुछ अलग टाइप के मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। उस टाइप की क्वेश्चंस होगी वो भी मैं आपको करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है, तो आई थिंक आसान है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो मेनली मैं प्रॉपर्टी 4 और 5 पे बेस्ड ही क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट मैं अभी नहीं करवाने वाला क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस टाइप के, जैसे इसका सेकंड पार्ट हो गया, सिक्स्थ पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट है मेरे पास, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर हाँ बस यही है, ठीक है, मेनली यही पार्ट है मेरे
जो ये टोटल 5 क्वेश्चन है मेरे सब्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है। तो ये मैं अलग से पांचों इकट्ठे करवाऊंगा। तो अभी के लिए आप सेकंड पार्ट छोड़ दीजिए, आगे करेंगे हम। सो द थर्ड वन इज सेम एज इट इज़, इसको कर सकते हो आप, ठीक है। और चाहो तो चलो फटाफट से कर लेते हैं एक पार्ट और। 0 से 1 log ऑफ 1/x - 1 इज देयर, ये गिवन है भाई, यस dx आई इज देयर। अप्लाई करके देखें जी, करिए प्रॉपर्टी अप्लाई। आई इज इक्वल टू क्या, 0 से 1 log ऑफ 1/x क्या है सर, 1 - x लिख सकता हूँ उसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, -1 एज इट इज़ इंटू dx, ठीक है। यूज़ करके देखिए, 0 से 1 log ऑफ क्या है सर, 1 - x, तो इस बिकम 1 - 1 + x हो जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट x डिवाइड बाय 1 - x। तो अल्टीमेटली योर सेकेंड फंक्शन भी समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वल टू y। नाउ ऐड दम, ऐड 1 and 2, दिस इज योर 1। सो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, सिंपली 0 से 1 अगेन ऐड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे सर, log ऑफ 1/x माइनस का 1/x - 1 सिंपली। और मैं अगर इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या बन जाएगा सर, सिंपली मैं एलसीएम ले लेता हूँ x और ये हो जाएगा 1 - x। क्या चीज़ें क्लियर? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से एलसीएम लिया सर इसका। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या पहले भी कर सकते थे, ठीक है। सो प्लस दिस करना है तो प्लस log ऑफ x डिवाइड बाय 1 - x इज देयर, साथ में मेरा dx टोटल। चीज़ें क्लियर? सो दोनों फंक्शंस को मैंने जस्ट ऐड कर दिया। सिंपली बस कीजिए, अब देखिए log m + log n क्या होता है, log m इंटू n। तो log m क्या है सर, 1 - x डिवाइड बाई x इंटू हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 - x पूरे के साथ dx एज इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। x x कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन 1, log 1 क्या होता है 0 का इंटीग्रेशन 0। सो i का मीनिंग, i की वैल्यू भी 0, दैट्स इट। 2i अगर 0 है तो i भी क्या होगा, 0 होगा। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है जी, आ रहा है समझ में? सो दैट्स इट। ये मेरे कौन से हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस हैं। देखो कितने आसान हो जाए, प्रॉपर्टी लगाने से कितने आसान हो गए मेरे क्वेश्चंस। ज़रूरी नहीं ऐसे सारे ही होंगे, बट कुछ हो जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड मैंने छोड़ दिया है, सेकंड और सिक्स छोड़ना है हमें। फोर्थ देखिए, 0 से π/2 sin 2x log टेंजेंट x, यही क्यों ना, यस dx, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे मुझे एग्जैक्टली पता लग जाए कि हाँ इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी ही होगी, ऐसा कोई मेथड नहीं है भाई, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। दूसरी चीज़ मैंने जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बताई कि थोड़ी सी आपका बेसिक जो क्लियर होना चाहिए कि भाई π/2 रखने से टेंजेंट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अल्टीमेटली ये 1 होकर 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 0 है। इसको देख के बता सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। सो कीजिए, बस यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है, तो यही ट्रिक्स होती है। देख के आंसर आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर 0 ही होगा, 100% श्योर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो कीजिए, देखिए क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं, तो ये तो 0 है, तो π/2 - x, तो दिस बिकम sin 2 इंटू π/2 - x, ये तो ऐसे होगा, इंटू log ऑफ टेंजेंट π/2 - x dx। ये 2 अंदर जाएगा, दिस बिकम पाई -2x, दिस बिकम साइन पाई -2x। पहले तो इसका हिसाब कीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई बोलते हैं नो चेंज, तो साइन ही रहेगा। पाई का काम खत्म, क्या बचा 2x। 0 से π/2 मेरे लिमिट्स एज इट इज़, आई भी मेरा एज इट इज़। लॉग टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा, तो कॉट x dx। दिस इज योर equation number 1, this is your equation number 2. Again add 1 and 2. So I plus I again become 2i is equal to limits from 0 से π/2. Add कीजिए इनको, this become your sin 2x log tangent x plus ये क्या हो जाएगा सर, sin 2x log cot x। अब समझने वालों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। sin 2x को कॉमन लीजिए, कॉमन लोगे तो ये हट जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अब log m
प्लस log n क्या होता है सर, log m इंटू एन, सो log टेंजेंट x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये कैंसिल आउट, क्या बचा log 1, log 1 क्या होता है सर, जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, इसका इंटीग्रेशन जीरो, तो अगर 2i जीरो है तो i भी क्या होगा सर, जीरो ही होगा। दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। सो 7th पार्ट भी एज इट इज़ है, ठीक है। 3rd पार्ट के बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हो, सॉरी 5th पार्ट, 3rd तो मैंने करवा दिया है, 4th मैंने करवा दिया है, 7th आप खुद से करोगे, 6th मैं बाद में करवाऊंगा। बात बचते हैं 5th पार्ट, चलो 5th और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लॉग वाली टर्म्स नहीं है बस। सो देखिए अब क्या होगा। 5th पार्ट क्या बोलते हैं सर, 0 से पाई आई, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है सर, पाई बाय 2 नहीं है, अब पाई आ गया है, बस ये डिफरेंस है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। करें किसी आई इज इक्वल टू, सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से पाई, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स डी एक्स में एज इट इज, सॉल्व इट, दिस आई इज एज इट इज अगेन इज इक्वल टू 0 से पाई। अब मुझे बताइए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन, साइन ही रहे, सॉरी सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पाई बोलता है नो चेंज, तो साइन रहेगा एज इट इज, तो दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स सिंपली इनटू कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और पावर भी 3 है, तो -1 क्यूब क्या होगा सर, नेगेटिव ही होगा, सो इनटू माइनस, पाई बोलते हैं नो चेंज, तो कॉस क्यूब मेरा कॉस क्यूब ही रहेगा, और एक्स मेरा एज इट इज डी एक्स। अब इस माइनस को मैं टोटली बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैंने लिखा दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ऐड देम, सो यहाँ से मुझे मिलेगा 2i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म मुझे ऐड करनी है, सो ये क्या सर, माइनस, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 - 2 कर रहा हूँ, क्या मिलेगा सर, 0। ये जो टर्म है वही टर्म ये है, बट साइन क्या है, अपोजिट है, सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट है 0, सो आई की वैल्यू सिंपली क्या आ गई सर, 0। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है भाई। तो ये थे मेरे टाइप 2 क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 में, टाइप 1 में क्या हो रहा था, हमेशा एक कैंसिल आउट होके 1 मिल रहा था, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो रहे थे। टाइप 2 में क्या मिला सर, कैंसिल आउट होकर लॉग के अंदर 1 मिल रहा था, अल्टीमेटली मेरा आंसर हमेशा क्या आया, 0। टाइप 2 क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब मूव करते हैं टाइप 3 में, और जो भी अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी अभी तक क्या कर रहे थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे मेरे पास, अब मेरे पास क्या होंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, दैट्स इट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, चारों सेम है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। या फर्स्ट और फोर्थ की बजाय मैं फर्स्ट और थर्ड कराऊंगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। सो लेट बी, चलो फर्स्ट छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ करवा देता हूँ मैं, ठीक है। क्यों, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होगा, वहाँ पे क्यूब है वहाँ पे रूट है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, सेम चीज़ें रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट वाले आप खुद से कर लेना। लिमिट्स कुछ गिवन है थर्ड पार्ट में, 1 2 3 I इज दिस एंड द फंक्शन इज √4 - x होल डिवाइड बाय √x प्लस √4 - x dx। देखो टाइप 1 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक थे, 90 - थीटा करने से मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म में दोनों मिल रही थी, ठीक है। सेकंड में लॉग मिल रहा था, तो लॉग के अंदर जो टर्म थी उसका रेसिप्रोकल मुझे दूसरी टर्म में यानी आई निकालने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे मिल रहा था। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं मेरे जहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस है मेरे पास, तो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना कि जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये जो 4 दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, इन दोनों का सम भी वही मिलेगा आपको, 3 + 1 = 4, वही 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब मुझे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देनी चाहिए यहाँ पे। तो ये लिमिट्स तो एज इट इज रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है सर, 4 - एज इट इज, इस x की जगह पे इन दोनों को ऐड करके -a कर दो, तो a + b मतलब 1 + 3 और माइनस लिखना है x, तो जहाँ x दिखे वहाँ पे ऐसे लिख देना है, 3 + 1 मतलब 4, तो दिस बिकम सिंपली 4 - x। क्या कोई किसी को दिक्कत जी नहीं सर, ठीक है। सिंपली इस x की जगह क्या लिखोगे सर, 4 - x प्लस 4 माइनस इसकी जगह लिखेंगे सर 4 - x, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप पहुँच जाओगे। माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा सर ऊपर √x होल डिवाइड बाय ये √4 - x मेरा एज इट इज सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा सर प्लस का √x। दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, दिस इज अगेन i
dx एज इट इज। ध्यान से देखो दोनों टर्म्स को, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सर, बिल्कुल सेम है, ऐड देम। सो यू गेट 2i इज इक्वल टू, ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो मेरी स्टार्टिंग में गिवन होती है, एंड प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो बनती है इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई इज 2i सिंपली। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है, तो डिनोमिनेटर लिख दीजिए एज इट इज, मीन दिस बिकम सिंपली रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, कोई भी लिख दो, एक ही बात है, रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। सो ऐड करने से न्यूमरेटर क्या मिलेगा सर, दिस प्लस दिस मीन्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ऐड करना आई थिंक सबको आता है, दैट्स इट। कैंसिल आउट करोगे क्या मिलेगा सर, 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, 1 से लेकर 3 तक। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अगेन 1 to 3। किसकी वैल्यू है ये, 2i की, पुट द वैल्यूज। सो 2i इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 1। दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं क्यों करवाना चाह रहा था, अब एक क्वेश्चन में क्या कर दिया, ये अगर 0 देते इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये डायरेक्टली मैं 4 दे दूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली वही सब्स्टिट्यूट करना है, यानी 0 से 4 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसा ही कुछ है, ठीक है, और 1 से 4 दे के यहाँ 5 दे दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, सेकेंड पार्ट इसका ऐसे है, ठीक है। बात बची लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में उसने क्या गेम खेला, डराने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया। तो अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन दूँ 1 to 3 और मैं इसका क्यूब रूट करता हूँ तो मेरे आंसर पे बताओ क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता सर, मैं अल्टीमेटली बस यहाँ पे क्यूब रूट लिख दूंगा सब जगह, सब जगह क्या कर दूंगा, क्यूब रूट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे फाइनली वही मिलने वाला है जो यहाँ मिला है, दैट्स इट, दैट्स इट। सो क्यूब रूट कर दो, 5th रूट कर दो, 7th रूट कर दो, 10th रूट कर दो, nth रूट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे क्वेश्चन पे, सेम पैटर्न फॉलो होगा हमेशा, ठीक है, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी। तो आई थिंक और करवाने की जरूरत नहीं है इसमें, आप कर सकते हो सिंपली, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट में सिर्फ करवाऊंगा, बाकी के टाइप 2 में जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन भी मुझे करना पड़ेगा, तो वो मैं इकट्ठे करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 पार्ट छोड़े, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 के मैं सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी के कितने पार्ट है सर, टोटल 5 पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट जो बचे वो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, वो अलग से करवाऊंगा मैं, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to 1 सॉरी, x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैं इनडेफिनेट से भी कर सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स को मैं t सब्स्टिट्यूट करके वैसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बाद में लिमिट रख देना, बट प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो मैं प्रॉपर्टी की हेल्प से करता हूँ। देखो ध्यान से, दिस इज 1 माइनस एक्स एंड यहाँ पे देखो 0 और 1 मतलब 1 है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ सेम, सो दिस बिकम 0 से 1 एज इट इज, इस 1 की जगह x की जगह लिखूंगा 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स सिंपली, और अंदर क्या होगा 1 माइनस एक्स की जगह फिर से लिखो 1 माइनस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 3/2 dx। सॉल्व इट, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये क्या बचा, i इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 3/2, ऐसे कुछ करते हैं, वहाँ पे t आ जाता है बस, इसको अंदर ले आइए, दिस बिकम x रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 5/2 पूरे के साथ dx, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है सर, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो अब नया क्या है यहाँ पे ऐड करने वाला काम खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसा करने से क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, तो उसका मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ये भी i है ये भी i है, तो अल्टीमेटली मेरा i की वैल्यू ही निकलने वाली है, तो यूज इट एंड सॉल्व इट। इसका इंटीग्रेशन सर x रेज़्ड टू पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 हो जाएगा, प्लस इसका सॉरी बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस दिस बिकम x रेज़्ड टू पावर 7/2 होल डिवाइड बाय 7/2 हो जाएगा सर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, पुट कीजिए फटाफट से, और ये i की वैल्यू, अब 2i की वैल्यू नहीं है, 1 रखोगे तो 1 डिवाइड बाई 5/2 मतलब ये हो जाएगा 2/5 सिंपली, माइनस यहाँ 1 रखोगे तो 7/2 पर जाके 2/7, 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहता है, 1 ही रहता है, 0 रखने से ये पूरा 0, तो -0 -0 या +0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को बस सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सर 35, 14 माइनस 10, सो मीन्स 4/, मैंने 75 लिख दिएगा, 35, दैट्स योर आंसर, इजी, दैट्स इट, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेम एज इट इज मेरा सेकंड पार्ट है इसका, सेम एज इट इज क्या है सर, मेरा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, करके देखें।
चलो एक इसी टाइप का और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट और वीकेंड से लास्ट टाइप होगा आज का। सो देखिए फटाफट से, क्या सर फोर्थ का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, 0 से 2, वैसे सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, √2 - x। अब इसने पावर 3/2 की बजाय 1/2 दे दी, ठीक है। तो यूज़ द सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या होगा सर, 0 से 2, इस x की जगह लिखूँगा मैं 2 - x, दिस बिकम 2 - 2 - x को तो -2 + x, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। तो इस x की पावर क्या होगी सर, अल्टीमेटली बोल सकता हूँ x रेज़ टू पावर है मेरे पास हाफ dx, इसको अंदर लेके जाइए, 2x रेज़ टू पावर हाफ - x रेज़ टू पावर 3/2। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन मुझे करना आता है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट रख दीजिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। और चलो अभी बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो कल की क्लास में करते हैं, अदरवाइज क्लास जो थोड़ी और लेंथी हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस किए हमने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे कल, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।